सफाई कर्मी जब आते हैं उस वक्त अगर 10 मिनट के लिए सभासद जी हमारे खड़े हो जाएं तो वो कुछ और कायदे से सफाई कर देगा। इलेक्शन के पहले मैडम जी वहाँ पर रोज आते हैं नेता, एक नेता थोड़ा 5 नेता आते हैं, लेकिन जब जीत लेते हैं ने तो बस उसी तरह चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। चाहे ये इरफान भाई हो चुका है सीवर। कुछ पब्लिक तो ये कहती है कि इस पार्षद के पास जा जाकर हम लोग थक गए हैं। पार्षद कहता है कि अब कितना सही कराएं, ताजमहल बनवा दें क्या? इसका देखिए, इस तरीके की बात अगर कोई कह रहा है तो हम उसकी बात को जरा सा जागरूक तो हो रहा है, अवेयरनेस होना चाहिए। और अभी सफाई कैसे होगी ये बताइए। आप मुद्दे की आप बात कर रही हैं, आप घूम जा रही हैं, खुद ही आप एक्सीलेटर घुमा दे रही हैं। आप सफाई तत्काल के लिए अभी जय महोदय आ रही हैं, थोड़ी देर में आएंगी। आज आ जाएंगी? हाँ, आज की डेट में तो बोली है। कल हमारी बात व्हाट्सएप द्वारा कहना चाहेंगे, कृपया करके हमारे बजटिया क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दें। पार्षद और नगर निगम को ज्ञापन वगैरह दिए, कुछ कहा आप लोगों ने? जी बिल्कुल, एक बार नहीं कई बार किया गया है, लेकिन यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो पार्षद हमारे हैं वो कहते हैं कि अरे क्या किया जाए, क्या महल बना दिया जाए क्या? अब कितना देखिए, लगातार मैंने तीसरी बार बजडिया इलाके के सीवर की समस्या को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद आज हम पहुंच चुके हैं फाइनली बजडिया के पार्षद जी जो हैं इरफान जी, उनसे बात करने, क्योंकि यहाँ की जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का एक ही जवाब है इरफान जी के पास। तो अब उनसे पूछते हैं। इरफान जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान जी, यहाँ की जो गलियों में बजबजाता सीवर का पानी है उससे इनको निजात कब मिलेगी? देखिए, हम तो अभी हमको कार्यरत पे आए 1.5 साल हुआ और मेरा फर्स्ट डे से ही यही प्रयास रहा है कि अभी तक 10 साल 20 साल में जो भी काम हुए यहाँ पार्षद द्वारा हुआ, सभासद द्वारा हुआ, वो इंटरलॉकिंग का काम हुआ, चिकनाने का काम हुआ, मगर फर्स्ट डे से हमारा एक ही मुहिम था कि सीवर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सीवर सब जगह का चेंज होना चाहिए। सिर्फ एक इलाके की बात नहीं, हमारे यहाँ हमारे वार्ड में कम से कम 18 से 19 मोहल्ला आता है। 19 मोहल्ले के क्षेत्रों में 75% एरिया हमारे यहाँ एकदम फुली डैमेज हो चुका है सीवर। कुछ पब्लिक तो ये कहती है कि इस पार्षद के पास जा जाकर हम लोग थक गए हैं। पार्षद कहता है कि अब कितना सही कराएं, ताजमहल बनवा दें क्या? इसका देखिए, इस तरीके की बात अगर कोई कह रहा है तो हम उसकी बात को जरा सा इग्नोर भी नहीं करेंगे, उस पर कोई डिबेट नहीं करेंगे। पब्लिक है, कुछ भी बोल सकती है, पक्ष विपक्ष कुछ हर लोगों के होते हैं। अगर वो कुछ अगर नहीं जिम्मेदारी है ना, हम तो खुद स्वयं कह रहे हैं कि हम नहीं कहे इस तरीके का। बहुत सारी लोग ऐसे हमको मिले जो एक दूसरे के माध्यम से पता चला कि कह रहे कि जाइए इस बार वोट मत दीजिए। कोई नेता ऐसा होगा जो कहेगा कि खराब से खराब नेता नहीं कहेगा कि हमको वोट मत डालिएगा। आप कहेंगे वोट, इन्होंने आप पे विश्वास जताकर आपको वोट भी दिया, आपको प्रत्याशी बनाया, आपको जिता करके आपको कुर्सी पे बैठाया, लेकिन इनकी जो घर की जो समस्या, जो इनकी गलियों की समस्या है, उनका मुद्दा उठाने का काम आपका है, आपको ही वो काम करना पड़ेगा। तो अगर गलियों की मुद्दा हो, चाहे रोड का हो, लाइट का हो, साफ सफाई का हो, हमारे यहाँ वार्ड पहले छोटा था, वार्ड नंबर 23 के नाम से जाना जाता था, जोला दक्षिणी, उसमें कर्मचारी हमारे पास 20, 22, 23 थे। आज की डेट में भी उतनी ही है, जस्ट उसके दुगुना कर दिए गए वार्ड। अभी तक हम लोगों को सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर आयोग द्वारा हम लोगों को आश्वासन यही दिया जा रहा है कि आप लोगों को कर्मचारी बढ़ा के दिया जाएगा। आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को कर्मचारी आप लोगों के वार्ड में बढ़ाया जाएगा। इन लोगों की एक शिकायत ये भी है कि जब कर्मचारी नगर निगम के आके यहाँ सीवर की सफाई करते हैं तो उसमें वो फराटी जब करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि मतलब भौकाल दिखाते हैं कि अब नहीं होगा, इतना से ही काम चलाइए, और फिर ये कहते हैं कि अब काम चला 2-2, 3-3 दिन तो उनको आना पड़ता है, वो भी ठीक से बोलते नहीं है या एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं इन लोगों से। नहीं, अगर इस तरीके की बात है तो स्वयं हमसे शिकायत करें। हमारे जानकारी में तो कोई कर्मचारी पैसा नहीं लेता है। अगर प्राइवेट गलियां होती हैं, प्राइवेट सीवर होते हैं, वहां से अगर पैसा वो ले रहा है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। ये सरकार का हो या हमारा हो या हमारे लोगों का, किसी की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज का। इस चीज पे बात, गलियों के सीवर में जो बह रहे हैं पानी, उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, कल हमने जय महोदय को कुछ फोटोज वीडियोज भेजे। हमने कहा तत्काल में हम पूरा एरिया का सर्वे करिए, और तत्काल में हमारे यहाँ उरूस भी है बरकात नगर में, एक बहुत ही सालाना वार्षिक पर्व की तरह इसको मनाया जाता है, और सीवर अभी तक हमारा डैमेज है। तो उन्होंने यही कहा कि आपका 15वां वित्त में गया है, उधर से फाइल रिटर्निंग आते ही
सबसे पहले इसी एरिया में काम लगाया क्या जाए। लग रहा है कि अभी कितना दिन इन लोगों को और ये सीवर की समस्या को झेलना पड़ेगा? देखिए अभी तक हमको जो सामने जवाब मिला है मैम कि बारिश से पहले इरफान अंसारी जी आपके क्षेत्र का जो बहुत सारा एरिया ग्रसित है सीवर से, उसमें 75% सॉल्यूशन निकाला जाएगा। यही हम लोगों को बार बार बोला जा रहा है और हमने जो लिख के दिया है तकरीबन उसमें 75% हमारा कवर हो जाएगा। अगर वो हमारे लिखे हुए पे कार्य हो जाता है, उसका हमने असेसमेंट भी निकाल लिया है, जो हमने रिसीव कराया उसका असेसमेंट भी है, बजट भी आ चुका है। वो फाइल हमारी 15वां वित्त की लखनऊ तक एक गई चीज और भी देखने को मिलती है, ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके में सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है, खासकर जहां पर सपा के जो प्रत्याशी हैं वहां का मोहल्ला जो है काफी ज्यादा सीवर से भरा हुआ है, जबकि जहां बीजेपी के पार्षद हैं वो काफी चमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये अपना अपना नजरिया है। हमारे चारों तरफ बीजेपी के पार्षद हैं, ठीक। इधर जो है हमारे पुन्नूलाल बिंद जी हैं, मुन्ना पांडे जी हैं, मदन मोहन तिवारी जी हैं, अशोक सेठ जी हैं, श्याम आश्रय जी हैं। चारों तरफ हमारे बीजेपी के ही पार्षद हैं। मैं इकलौता जो है समाजवादी का पार्षद हूं, मगर हर क्षेत्र का आपको मैं खुद चल के दिखाऊंगा, किसी क्षेत्र का सीवर सही नहीं है। ये पूरे बनारस का मामला है, ये सिर्फ वार्ड का मामला नहीं चला। बात तो आगे पहुंचना, वार्ड का मामला नहीं चला, बात तो आगे पहुंचना चाहिए ना। अगर पूरे बनारस का हम लोग सदन में सारे लोग जब इस बात मामले में बात होती है तो सदन के सारे पार्षद एक ही आवाज उठाते हैं कि पूरे बनारस में जल जमाव की समस्या है। इस इलाके के कौन विधायक है? जी हमारे यहाँ सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। सौरभ जी को आपने बुला करके यहाँ की दशा दिखाई है? जी ऐसा है, सौरभ जी से क्या, अब उनको हमने कितनी बार कांटेक्ट किया, वो हमारे कांटेक्ट का कोई रिस्पांस नहीं देते। पहली बात ज्ञापन आपने दिया आगे कहीं मोहल्ले वालों के समर्थन से, ज्ञापन वगैरह आगे आपने देखिए ज्ञापन तो हमारे मोहल्ले के लोग बहुत सक्षम है, खुद ही ज्ञापन बहुत सारा दिया गया है। ऐसा नहीं, ज्ञापन तो हम लोगों के यहाँ से दिया गया, सक्षम है लोग, और हमको जरा सा भी वो नहीं होता है सेटिस्फेक्शन इस बात का को जो है। हम एग्री होते हैं इन लोगों के काम से, और कोई बात कुछ बोलता है तो हम एग्री होते हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं, लोग जागरूक तो हो रहा है, अवेयरनेस होना चाहिए। और अभी सफाई कैसे होगी ये बताइए? आप मुद्दे की आप बात कर रही हैं, आप घूम जा रही हैं, खुद ही आप एक्सीलेटर घुमा दे रही हैं। आप सफाई तत्काल के लिए अभी जय महोदय आ रही हैं, थोड़ी देर में आएंगी। आज आ जाएंगी? हाँ आज की डेट में तो बोली है। कल हमारी बात व्हाट्सएप द्वारा, मैंने मैसेज भी भेजा, क्षेत्र का फोटो भी भेजा, तो उनसे हमने कहा तत्काल मैम इस एरिया का पहले एक बार निरीक्षण करके जो तुरंत तत्काल 8 तारीख के पहले यहाँ एक जो उरूस होता है उससे पहले जो समाधान बने उसका निवारण किया जाए बैठ के। और बाकी साफ सफाई देखिए कर्मचारी का दोष नहीं, कर्मचारियों को जितना प्रेशर बनाते हैं वो तो 2 दिन 3 दिन पे आके सफाई कर रहे हैं, मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कामयाबी के लिए क्या करना है? सब आके खाली खाना पूरी करते हैं, कुछ करते। सफाई का मतलब है कि जब चैम्बर साफ किया हमने तो जो लाइन है वो दिखनी चाहिए। लाइन दिखती नहीं, 2 पंजा 4 पंजा वो उसमें से सिल्ट निकाल के हो गया, पानी चल रहा है। अभी इनके घर पे देखिए शादी है, इनका कहना है, भाई थोड़ा सामने आइए, इनके घर में शादी है, इनका कहना है कि मैंने खुद से चूना का छिड़काव कराया है, खुद से गली में थोड़ा सा कराऊं, मैं अपने हाथ से कराऊं, और इस बात की गवाह पूरी मोहल्ले में रहा है, पूरा मोहल्ला है। इसलिए कि मैं जो तो खुद जो तो कि अपने हाथ से जो तो चूना जो ये थोड़ा सा अगर आप सहयोग इनका कर देते शादी में तो क्या होता? सुनिए, इन्होंने हमको मैसेज दिया, पूछिए ये हमसे आके बताएं। और बजटिया में जितना भी शादी हमारी जानकारी में हुआ है, आप एरिया सर्वे करके देख लें, पता कर लें, हमने हर जगह सबको सेटिस्फाइड किया। जो हमको मैसेज दिया नोट करा दिया, भैया हमारे यहाँ फलानी तारीख को शादी है, मैं चाहे वो फारूकी नगर हो, चाहे बरकात नगर, चाहे तेलियाना, चाहे जो है ये लम्ही, चाहे कोलुआ, कोई भी एरिया, चाहे मुर्गिया टोला हो, चाहे धरारा हो, जिसने हमको मैसेज दिया, अभी उसी क्षेत्र की बात करें, इन्हीं के घर के पास एक शादी आसिफ भाई के पास का एंगेजमेंट था कुछ, उन्होंने हमसे कहा मैं 3 दिन लगातार वहाँ साफ सफाई करा के एकदम नीट एंड क्लीन कराया था। तो हमको जब जानकारी रहेगा तब कि अगर सफाई कर्मी जब आते हैं उस वक्त अगर 10 मिनट के लिए सभासद जी हमारे खड़े हो जाएं तो वो कुछ और कायदे से सफाई कर देगा। इलेक्शन के पहले मैडम जी वहाँ पर रोज आते हैं नेता, एक नेता छोड़ो 5 नेता आते हैं, लेकिन जब जीत लेते हैं ना तो बस उसी तरह चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है, चाहे ये इरफान भाई हो या अख्तर भाई हो। अब हम लोग के आपके सामने समस्या, हम लोग इनको जो बनाकर बैठाया है
बनाकर बैठा, इनके जिम्मेदार एक बनाया, तो हम लोग तो उतना जानकारी है नहीं, आप जानकारी तो आपने वो काम करेंगे, हम तो आपको जिता कर बैठा दिया है। अब सारा समस्या हमारे घर के ऊपर आकर देखिए, हमारे कारखाने में पानी भरा है, अगर 2-4 बार कहेंगे ना तो कहेंगे कि हमको वोट मत देना। क्यों इरफान जी आप कहते हैं वोट कह चुके हैं, ये गलत बात है, एकदम सरासर गलत हम बात। लोग वोट दिए और 1 रुपया भी हराम। ये सरासर गलत बात है कि वोट मत दीजिए। चाहे इन लोगों का रिस्पेक्टेशन हमारे दिल में हमेशा रहा और इन लोगों की बात कभी नहीं करती। क्षेत्र के ये लोग भी इन लोगों से पूछे कि मेरा व्यवहार, मैं खुद ही हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं एम्प्लॉय रहा, उसके बाद मैं यहाँ 2015 में रिजाइन करके नौकरी में गवर्नमेंट सेक्टर। जो इनका इल्जाम है वो आपके सामने है, लेकिन अब आप क्षेत्रवासियों के लिए ये कब खत्म करेंगे? कैमरे के भी सामने बात करिए कि हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द बारिश से पहले हमारा यही मेन टारगेट यही कि बारिश से पहले इस एरिया का पूरा निवारण होना, मतलब परमानेंट। बरकात नगर, फारूकी नगर दोनों इलाकों के लिए हमने एक मैप भी बनाया है, मैप बना के जमा किया है। ऐसा नहीं मैं खुद व्यक्तिगत मैं जी कह रहे हैं कि जेई जी से बात हुई है, अभी कुछ देर में जेई आएंगी और यहाँ की सफाई व्यवस्था जो है वो उसके पहले तक सही हो जाएगी। 1 मिनट, लिसन मी। देखिए हम कोई आर्गुमेंट किसी के ऊपर नहीं करना चाहते, बड़े भाई हैं सब हमारे, जो बोले वो ठीक है, वो उनका गुस्सा, वो उनका जो है भाई किसी के दरवाजे पे होगा इस तरीके का तो वो भी गुस्सा होगा, गर्म होगा। हम उससे जरा सा भी इतलाफ नहीं कर रहे हैं। पहली चीज कि हमारा एकदम, मैं एक खुद इंजीनियर हूँ, मैं जब चुनाव जीता 4 महीने बाद मैं खुद गली गली घूम के नक्शा बनाया हूँ, बना के उसको मैं नक्शे के साथ मैंने उसको डाला। डालने के बाद वो जब हमारा असेसमेंट हुआ पूरा, उसमें तकरीबन 85 लाख का बजट है, यहाँ से लेके बसीर मिठाई वाले से लेके पूरा बरकात नगर होते हुए इनका मकान नंबर भी हमने दिया है, वदूददा से होते हुए जाके वो खानका के पास गिरेगा। पार्षद जी सिर्फ एक चीज है कि अगर जनता से कनेक्शन बनाए रखेंगे तो जनता की समस्या आप सदन में उठाइए और जल्द से जल्द इनका निवारण करिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए। बस यही हमारा, बस वही हमारा भी टारगेट है कि हम ऑल टाइम जो है इतना बड़ा क्षेत्र, फिर भी धरारा ऑटो स्टैंड पे मैं 10 बजे 11 बजे आ जाता हूँ। वहीं साइंस सिग्नेचर मोहर, बहुत बड़ा इलाका, 2.25 लाख की आबादी हमारे वार्ड का। पार्षद जी कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आप लोगों की समस्याओं का निवारण पार्षद जी करेंगे जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, बहुत जल्दी जी। भले ही बाद में बदला है मगर तो देखिए ये है बरकात नगर धरारा की बजड्डीहा के इलाके की ये जो जनता है और यहाँ की जो सीवर की समस्या है, ये आज सीधे सीधे पार्षद जी से हमने बात की और पार्षद जी ने इन लोगों को आश्वासन दिलाया है कि जेई यहाँ आएंगी और वो देखेंगी और परमानेंट बारिश के पहले यहाँ का निवारण हो जाएगा। लेकिन बजट वगैरह इन्होंने आगे प्रस्तुत कर दिया है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी यहाँ के इलाके का काम होता है और कितने एक्टिव पार्षद जी दिखाई देते हैं। यहाँ के पब्लिक ने जो भी आरोप लगाया वो सीधे सीधे हमने पार्षद जी से बात करके उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह की न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना, धन्यवाद।